वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालिडी बोकारो। आज हम लोग 15 जून का करंट अफेयर देखेंगे। ओके, चलिए आते हैं करंट अफेयर पर। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक से कर्ज लेने के मामले में कौन सा देश विश्व में पहले स्थान पर है? ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन। याद रखिएगा, विश्व से बैंक से लोन लेने में पहला स्थान किसका है? चाइना का। और भारत कितने स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। ओके, चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिए। तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम है डेविड मलपास। ठीक है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी एवं इसका स्थापना 1944 को जुलाई में हुआ था और इसका सदस्य है 189 कंट्रीज। ओके, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए किस रेलवे स्टेशन को कोरोना अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आनंद विहार टर्मिनल। देखिए, दिल्ली में कोरोना डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ओके, और वहाँ पे अस्पताल की कमी दिख रही है। तो इस कारण 16 तारीख से मीन्स कल से आनंद विहार टर्मिनल में एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। जो 100 जोड़ा अभी ट्रेन चल रहा है आनंद विहार टर्मिनल से खुलने के बजाय पुरानी दिल्ली से खुलेगी। और आनंद विहार टर्मिनल के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन कोच का स्थापना किया जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा कौन सा स्टेशन है? आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश में विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए पहली बार भारत की तीनों सेनाओं को भेजा जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर है रूस। देखिए, पहले विक्ट्री डे परेड के बारे में जानिए। विक्ट्री डे परेड जो है वो 9 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण के जश्न के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब विक्ट्री डे परेड 9 मई को होने वाला था, परंतु कोरोना वायरस के कारण यह 24 मई को टाल दिया गया। कब होगा ये? 24 मई को। सॉरी 24, यहाँ मिस्टेक है, 24 जून को होगा। 24 जून को होगा और भारत की तरफ से इस बार पहली बार तीनों सेनाएं भाग लेगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी दावत मिला है इसके लिए, परंतु कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जा पाएंगे। उसके बदले पहली बार भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना, इसमें भाग लेगी। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम के तहत राज्यों को 2020-21 के लिए कितने रुपए का आवंटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 30,000 करोड़। देखिए, इस स्कीम से लगभग 14.8 लाख ग्रामीण परिवार को घर में पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल पाइपलाइन के जरिए मुहैया कराया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। भारत में एक नया जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया है। उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IRDAI के अनुसार कितने वर्ष के पश्चात हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लगातार प्रीमियम भरने पर बीमा दावे पर ऐतराज नहीं कर सकती? ठीक है, मीन्स लगातार आप कितना वर्ष आप प्रीमियम भर दीजिएगा, उसके बाद आप बीमा के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो कंपनी ऐतराज नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी बीमा कंपनी है। ऑप्शन है 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर है 8 वर्ष। 8 वर्ष लगातार बीमा का प्रीमियम भरने के बाद सिर्फ 2 केस में छोड़ करके, फॉरेन में अगर आपका दुर्घटना हो या एक्सीडेंटल दुर्घटना हो, इस 2 केस को छोड़ दीजिए, तो किसी भी केस में आप 8 वर्ष लगातार प्रीमियम भरने के बाद आप बीमा अप्लाई कीजिएगा बीमा के लिए, तो आपको मना नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं IRDA के बारे में। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। इसका स्थापना कब हुआ? 1999 में। हेडक्वार्टर क्या है?
हैदराबाद, और चेयरमैन कौन है इनका? सुभाष चंद्र खुटिया। चलिए ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस बैंक ने सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए इंस्टा फ्लेक्सी स्कीम लाई है, जिसके तहत ग्राहक अपने वेतन की 3 गुनी राशि तक का ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है HDFC, SBI, ICICI, BOI। तो इस प्रश्न का उत्तर है ICICI। ओके, अब ICICI के बारे में जानते हैं। ICICI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ है 1994 में। इसका चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी को 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार करने को कहा है? ओके, तो ऑप्शन है FCI, नाबार्ड, नेफेड एंड सिडबी। तो इस प्रश्न का उत्तर है नेफेड। नेफेड क्या है, इस बारे में जानिए। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना गांधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ओके, याद रखिएगा। नेफेड का उद्देश्य क्या है? तो नेफेड का उद्देश्य याद रखिएगा, कृषि व्यापार को बढ़ावा देना है। नेफेड के बारे में एक बार और जान लीजिएगा। 2022 तक मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर की इनकम दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। कितना? दोगुनी। ओके, 2022 तक। तो इसका नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? नेफेड को। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 फीडबैक कॉल सेंटर की स्थापना की है, जहां पे आप कोविड-19 से रिलेटेड कॉल कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक देना है। ठीक है, आप कोई जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन में RPF ने यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए एक रोबोट को तैनात किया है। इस रोबोट का नाम क्या है? ओके, ऑप्शंस है कैप्टन अर्जुन, कैप्टन शक्ति, कैप्टन परम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कैप्टन अर्जुन। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कैप्टन अर्जुन। पुणे रेलवे स्टेशन में इसको तैनात किया गया है। ये क्या करता है? पैसेंजर की स्क्रीनिंग करता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस अर्धसैनिक बल के द्वारा बैली लेस 2020 एवं कपल फिटनेस कोर्स की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है BSF, ऑप्शन बी है ITBP, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बोथ 1 and 2। मीन्स BSF और ITBP दोनों के द्वारा एक पहल की गई है, उसका नाम है बैली लेस और कपल फिटनेस कोर्स। ठीक है, देखिए मोटापे की परेशानी से नॉर्मली ज़्यादातर इंसान जूझते हैं, तो सेना में मीन्स अर्धसैनिक बल के BSF के दंपतियों के लिए फिटनेस कपल कोर्स और बैलीलेस कोर्स आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारत सहित विश्व के सभी बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाने का विचार कर रही है। इस संगठन का नाम क्या है? तो इस संगठन का नाम है GPAI। ओके, GPAI का पूरा नाम क्या है, इस बारे में देखते हैं। GPAI का पूरा नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।